आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है जीके जीएस का ये 11वां पार्ट। इससे पहले 10 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैनल पे जाके बाकी का 10 पार्ट भी देख सकते हैं। ये वीडियो खासकर हिंदी में होगा और जो बीपीएससी का टीचर वैकेंसी है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। ऐसे तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जीके और जीएस का सारा स्टैटिक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं वो कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। 501 से इतिहास का पिता कहा जाता है, तो इतिहास के पिता को कहा जाता है हेरोडोटस को। अगला, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो ये सुनियोजित शहर थी। मिस्र के राजा कहलाते थे, तो मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे फराहो। और एक क्वेश्चन आता है कि याद रखिएगा, यहाँ रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो वहाँ के शासक को जार कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो रूस के शासक को जार कहा जाता था। ख्रोष्टी लिपि लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। सिंधु सभ्यता के लोग थे तो अनभिज्ञ थे, किससे? लोहा से अनभिज्ञ थे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, तो ये क्या था? लोथल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग, तो मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग क्या था? लाल था। चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो चावल का साक्ष्य जो मिला है लोथल एवं रंगपुर से मिला है। मोहनजोदड़ो स्थित है, तो ये स्थित है पाकिस्तान में। देखिए, इस पे पूरा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा, इस पे पूरा का पूरा एक वीडियो बना हुआ है, हिंदी में वीडियो है। आप लोग को लिंक मैं ऊपर दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। वो वीडियो आप जाके देखिए, उसमें सारा एमसीक्यू के फॉर्म में कवर किया गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो सारा एग्जाम में अभी तक पूछा हुआ है वो सारा कुछ उसमें कवर किया गया है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पे तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं लेकर आया हूँ। वो पूरा डिटेल वीडियो है, उससे वो क्लियर हो जाएगा। और इसके मोहनजोदड़ो कहाँ पे? ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये राखाल दास बनर्जी ने की थी। गद एवं पद वाला वेद है, तो ये कौन सा है? यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र संहित है, तो ये संहित है अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सामवेद को। ये सब बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। भारत भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, तो ये हुआ था अलवर संतों के द्वारा किया गया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है, तो ये है सरस्वती। मित्राक्षा के लेखक हैं, तो ये हैं विज्ञानेश्वर। ये देखिए, ये जो बुक है ये ओल्ड बुक जो है, पुराना जो इतिहास वाला बुक सारा है। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, मित्राक्षा का लेखक कौन है, तो ये सारा बुक को इन ऑथर वाला वीडियो में कवर किया गया है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। अच्छा, या फिर चैनल पे जाकर बुक इन ऑथर सर्च मारने से वहाँ पे इस पर 2 वीडियो है, एक एमसीक्यू के फॉर्म में है और एक पूरा डिटेल वीडियो है, कोई भी आप जाके देख सकते हैं। बुद्ध की प्रथम प्रवचन कहलाया, तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। पाटलिपुत्र बसा है, तो गंगा और सोन नदी के संगम पे बसा है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे, तो ये कौन? ये चाणक्य थे। देखिए, चाणक्य का 2-3 नाम पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन। पहला तो चाणक्य का जो ओरिजिनल नाम था वो था विष्णुगुप्त। इसके अलावा चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। और चाणक्य के द्वारा एक बुक लिखा गया अर्थशास्त्र, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बुक आप जरूर याद रखिए, अर्थशास्त्र। अगला, भारत का मैकाय वैली कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चाणक्य को। तो इतना सारा क्वेश्चन ये चाणक्य से है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था, तो ये था मेगास्थनीज। और इनके द्वारा लिखा गया फेमस बुक जो था ये इंडिका था, जिसमें से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखिए। शिलालेख का प्रारंभ किया था, तो शिलालेख का जो प्रारंभ किया था ये अशोक ने किया था।
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो ये महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, मतलब बौद्ध धर्म जो था ये कब स्वीकार किया था, तो ये स्वीकार किया था कलिंग युद्ध, और ईस्वी भी है 261 में। यहाँ से देखिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये अशोक ने कब धर्म स्वीकार किया, तो ये कलिंगा युद्ध के बाद धर्म स्वीकार किया, मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया। और ये जो पूछा जाता है कि कलिंगा युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 260 ईसा पूर्व है, 261 ईसा पूर्व में, या फिर रहेगा वहाँ पे BC, तो ईसा पूर्व में कलिंगा युद्ध हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किया था, तो ये भी अशोक किया था। एक क्वेश्चन और काफ़ी आता है, सांची स्तूप किसने बनवाया था, तो ये भी अशोक के द्वारा बनवाया गया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था, तो ये था बृहद्रथ। अगला देखते हैं क्वेश्चन 527, शुंग वंश की नींव डाली थी, तो ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा डाली गई थी। शुंग वंश का नींव जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। इसके अलावा सातवाहक वंश की स्थापना की थी, तो इसने शिमूक ने। हेनसंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो ये थी CU की। भारत का मिल्टन है, तो भारत का मिल्टन जो कहा जाता है ये आशु घोष को कहा जाता है। आशु घोष के द्वारा लिखा गया बुद्ध चरित्र एक बुक है भगवान बुद्ध के ये पे, तो बुद्ध चरित्र याद रखिए आशु घोष के द्वारा लिखा गया है। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था, तो ये हराया था पृथ्वीराज चौहान को। देखिए 2 युद्ध हुआ था, तराइन का फर्स्ट बैटल जो हुआ था, फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी हार के भाग गया था। फिर से 1 साल बाद आया, फिर से पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा के बंदी बना के ले गया था। इस पर एक मूवी भी आया है, आप लोग देखे नहीं होंगे तो देख लीजिए, मूवी भी मैं तो देखा था, न्यूज़ में मूवी आया था इस पर। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, तो ये ले गया था दौलताबाद। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ ये 1206 ईस्वी में, मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ के मोहम्मद गोरी वापस चला गया, तो वहाँ से गुलाम वंश का स्थापना हो गया था। कितना में 1206 ईस्वी में। इस जो दिल्ली सल्तनत है इस पर पूरा का पूरा 3 वीडियो बना हुआ है, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास होगा MCQ के फॉर्म में। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं यदि दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा उसमें कवर किया गया है। अगला कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था, तो ये करवाया था इल्तुतमिश ने। देखिए यहाँ से कुछ बहुत सारा क्वेश्चन आता है और अलग अलग टाइप से आता है, यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पहला तो है कुतुब मीनार जो निर्माण ये पूरा करवाया है, तो कुतुब मीनार का पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, लेकिन इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था किसने, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी टोटल जो है उसमें 5 तल्ला है या फिर 5 स्टोरेज है, तो 1 फ्लोर करते करते कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। उसके बाद इल्तुतमिश उसको 3 फ्लोर और बनवाया, तो 4 फ्लोर हो गया। उसके बाद 4 फ्लोर ही पहले कुतुब मीनार था, तब इल्तुतमिश उसको पूरा करवा दिया। एक क्वेश्चन और आता है कि कुतुब मीनार का 5वां जो स्टोरेज है, मतलब 5वां तल्ला जो है वो किसने बनवाया, तो वो बनवाया था बाद में फिरोज शाह तुगलक ने। 5वां तल्ला जो था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। और क्या था उसमें, एक क्वेश्चन और आता है कि जो कुतुब मीनार का मतलब फिर से रिपेयर जो है वो भी फिरोज शाह तुगलक ही ने करवाया था। तो ये 3-4 क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और आता है, यहीं पे लिखा हुआ है, लाख बख्श कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। फैजी तथा बीरबल था, ये था अकबर के दरबार में। अकबर को दफनाया गया था, ये कहाँ दफनाया गया था, सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान शासक था, तो ये कहाँ का, ये मैसूर का शासक था। मराठा राज की स्थापना की थी, तो ये शिवाजी ने की थी। मराठा राज की स्थापना शिवाजी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना, तो आगरा शहर की स्थापना हुआ था
1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी के द्वारा। खालसा पंथ की स्थापना तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था और 1699 ईस्वी में। एक क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड पूछा जाता है, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है तो जरूर पूछा जाएगा। बिहार से देखिए, बीपीएससी का एग्जाम जो भी होता है उसमें बिहार से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो तो एकदम पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन घुमाता है। रहता तो वो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, लेकिन वो बिहार से रिलेटेड कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे बिहार से रिलेटेड बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के, जैसे गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आएगा। और जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा तो वो वहीं से पूछेगा कि कहाँ पे कब क्या हुआ, सब कुछ सारा कुछ। ऐसे मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है वो मैं सारा कुछ कवर करा दूंगा। इसके बाद अभी तो फिलहाल ये चलेगा वन लाइनर का। जब ये वन लाइनर का लगभग कंप्लीट हो जाएगा सारा सीरीज, उसके बाद टेस्ट भी आएगा जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, और वो 20 क्वेश्चन में स्टैटिक रहेगा। करंट अफेयर का अलग से वीडियो लाऊंगा और उसमें टेस्ट आप लोग दीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कितना ये सब वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है। वो एमसीक्यू में रहेगा टेस्ट सारा। शाहे बेखबर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। शाहे बेखबर भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है, तो ये मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एओ ह्यूम को। ये कहाँ की थी? ये थी स्कॉटलैंड की कंट्री पूछा जाता है। और कांग्रेस की जो स्थापना है इन्हीं के द्वारा किया गया था, एओ ह्यूम के द्वारा। हल्दी का पीला रंग होता है कुरकुमीन के कारण। अदरक और आलू है खाने योग्य, तो ये तना है, याद रखिए। और ऐसे ईडेबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स के पे एक वीडियो बना हुआ है कि मतलब कौन सा फल का या फिर सब्जी का कौन सा पार्ट खाते हैं, उस पर एक पूरा वीडियो है हिंदी इंग्लिश में, वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें सारा कुछ कवर किया गया है, किसका तना खाते हैं, किसका रूट खाते हैं, सब कुछ। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, तो ये होता है XY तथा XX। देखिए, पुरुष में होता है XY और स्त्री में होता है XX, याद रखिएगा। सबसे हल्की धातु तो ये है लिथियम, सबसे भारी धातु ये है ऑस्मियम, और सबसे कठोर पदार्थ जो है ये है हीरा। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। आप लोग देखते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा व्यू आ जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। लाइक किया कीजिए, क्योंकि उसमें तो कोई चार्ज नहीं लगता है, और लाइक करने से क्या होता है कि हमको नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि लगता है कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।